हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीकेंड जो 15 अगस्त का वीकेंड था, बहुत रश थी और कोई ट्रिप पर नहीं गया। तो गए हफ्ते जैसे मैंने आपको मेरी गाड़ी टियागो का रिव्यू किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था उस वीडियो पे। तो एक नई गाड़ी लेकर आया है Hyundai Aura, जो मेरे दोस्त की गाड़ी है मिस्टर रोहित पाल की। तो आज Hyundai Aura CNG का रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि गाड़ी में खासियत क्या है, इसमें ड्रॉबैक्स क्या है और आपको ये गाड़ी जो 2022 की है अब 2025 में आपको खरीदना चाहिए नहीं। इस बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त से जो गाड़ी के ओनर है। तो चलिए उनसे जानते हैं आगे इस गाड़ी के बारे में। तो चलिए रोहित से जानते हैं कि ये गाड़ी इन्होंने कब ली और क्यों ली, उसका रीजंस क्या था और प्राइस क्या था, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जो सबसे अहम बात होती है ना, कि ये गाड़ी आपने कब ली और कितने में ली। थैंक यू वेरी मच संतोष भाई फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सी ये मेरी पहली गाड़ी मैंने ली थी Hyundai की, करीबन मुझे पड़ी थी 9 लाख 10 हज़ार। तो चूंकि मैंने स्पॉइलर बाहर से लगाया था, वो टाइम पे Hyundai की गाड़ी जो ये थी उसमें स्पॉइलर नहीं आ रहा था, डिसकंटिन्यू कर दिया था फॉर सम रीजन। ये करीबन 9 10 लाख में पड़ी, 9 से 9.9 उससे ज्यादा। ओके, तो ये प्राइस था इसका, इस गाड़ी का। लेकिन यार मार्केट में और भी गाड़ियां थी, मतलब टिगोर उस वक्त नई नई आई थी। हाँ। और उसमें डिजायर भी थी उस वक्त। तो आपने फिर और ही क्यों खरीदी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं गाड़ी देखा था ऑब्वियसली एज मेरा क्यूरियोसिटी था, मैंने सारे यूट्यूब चैनल्स देखे। हर एक जो भी यूट्यूब चैनल आई गेस आपने रवि जी का चैनल देखा होगा। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, कॉपीराइट का इशू ना हो जाए उसमें। नहीं नहीं, कॉपीराइट का नहीं आएगा, वो अच्छे आदमी है, DDS। तो बट मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे जो कि हर कोई करता है गाड़ी लेने के पहले। मैंने भी देखी थी। आपने भी किए रहेंगे, मैंने भी किए। और उसमें कैसा था कि जब आप गाड़ी लेते हो तो आपकी खुद की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको गाड़ी से क्या चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। अगर आप 9 से 10 लाख, अगर करीबन आपका बजट है 9 लाख रुपए की, तो आप वही एक्सपेक्टेशन रखोगे। आप वॉक्सवैगन वाली ड्राइव लोगे नहीं, इंटीरियर लोगे नहीं, एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो मेरा सबसे पहला ये रीजन था, जब मैं मारुति में गया, मैंने मारुति की गाड़ी देखी जो कि मुझे ये लग रहा था, डिजायर काफी अच्छी लगी थी और डिजायर बहुत रिलायबल भी थी। और बीइंग मिडिल क्लास हम लोग रिलायबिलिटी पे ज्यादा जाते हैं, राइट? हम लोग को बार बार खर्चा नहीं चाहिए, हमको कि मिनिमम खर्चे पे गाड़ी चले। मैंने वैगनआर देखी, बट आई एम सॉरी वैगनआर फैन, मुझे वैगनआर थोड़ी अंकल गाड़ी लगती है। बॉडी रोल ज्यादा है उसमें, वही सब मुझे पता चला। वैगनआर के फैंस डिसअपॉइंट ना हो, वैगनआर का भी रिव्यू बहुत जल्दी करने वाले हैं, उसके एडवांटेजेस भी हम लोग आपको बताएंगे और प्लीज डिसअपॉइंट ना हो। आगे सेकंड, मारुति ऑब्वियसली वेरी रिलायबल, ठीक है, काफी अच्छा है। हाउएवर जब मैं अंदर जाके बैठा ना सर, उसको इस तरह देखा मैंने, उसका इंटीरियर क्वालिटी देखा ना, आप लिटरली आप बोलोगे ना नहीं। तो चलो वो कंपैरेटिवली दिस, अरे बाहर का अपना एक बोनट का है ना, उसको कभी ऐसा पटक के देखना उसको, एकदम लाइट। तो वो मुझे अच्छा लगा। तो मेरी नजर में जो माइलेज भी अच्छा दे रही थी, कंपैरेटिवली इंटीरियर भी काफी अच्छा था इसका, और गाड़ी रिलायबल है। तो Hyundai के इंजन आपको पता है काफी स्मूथ होता है। और इसलिए मैंने ये, तो अगर ये पॉइंट अगर आपके मारुति के बारे में था, तो फिर आपने टिगोर क्यों नहीं लिया? बिकॉज टिगोर का जो बिल्ड और जो बॉडी है वो तो आई थिंक ओरा से बेटर है। सी आई टेल यू, टिगोर नो डाउट बिल्ड क्वालिटी सबसे बेस्ट है, देश का लोहा है, काफी अच्छा है। हाउएवर आई थिंक वो टाइम पे टिगोर है ना, नई लॉन्च हुई थी। yes, और मुझे उसका रिपोर्ट नहीं मिला था कि कितना अच्छा है कितना बुरा है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम सीएनजी में निकाला था। फर्स्ट तो आई वांटेड समथिंग जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड। टाटा का भी सीएनजी मार्केट में थी नहीं उसके। और सेकंड थिंग, टिगोर में इसलिए नहीं गया क्योंकि उसमें 3 सिलेंडर इंजन था और इसमें है 4 सिलेंडर इंजन। ओके। और मैंने जितने भी लोगों से, जब, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितने भी लोगों से जब मैं रिसर्च कर रहा था कि Hyundai के इंजन बहुत स्मूथ होता है, आई एग्री ऑन दैट, 4 सिलेंडर। यस डेफिनेटली। तो ये वजह था मैं Hyundai में गया। ओके, तो ये इनका रीजन था Hyundai में जाने के लिए। प्राइस भी इन्होंने आप बता दी, तो और भी डिटेल्स आपको और वो टाइम पे आई फील Hyundai वाज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कंपैरेटिवली, जो फीचर्स दे रहे थे अंदर, जैसे कि इसमें ब्लूटूथ है, राइट? आपको व्हील कैप्स मिल जा रहे थे अच्छे से, अंदर आपको पूरा, आपका गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको बैठ के ड्राइव करना है। और उस वक्त शायद सीएनजी की एक ही वेरिएंट आती थी और काफी लोडेड थी वो सीएनजी की वेरिएंट। वो आपको बेसिक एमिनिटी सारे मिल जाते थे। ओके, अगर आपको कुछ चूल लो फिर बाद में आप लगा लो, फिर आपको इसमें
तो भाई गाड़ी तो इंसान ले लेता है, लेकिन सवाल ये है कि उस गाड़ी में जाता कहाँ कहाँ है और ट्रिप्स कहाँ कहाँ करता है। तो मैं, आप तो जानते हैं कि मैं एक ट्रैवलिंग के काफ़ी ब्लॉग्स कार में डालता रहता हूँ। तो अब इनसे जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी ट्रिप्स की। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया नहीं, बताया होगा कि शायद हम लोगों ने गोवा ट्रिप इसी कार में की थी 4 लोगों के साथ, और उसके अलावा हम लोग ने इगतपुरी का भी ट्रिप किया था। तो उस बारे में हम लोग जानते हैं कि वो ट्रिप एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके लिए। आई थिंक हम लोग ने साथ में किया था वो ट्रिप। Yes, हम लोग ने साथ में किया था। चार 4 लोग थे विथ चार लगेज, जन थे विथ लगेज। शायद बहुत सारे सूटकेस भी थे बहुत हम सारे लोग के साथ सूटकेस उस भी वक्त। थे, कोई दिक्कत नहीं आई। रोड काफी अच्छा था, बिल्कुल गाड़ी ने प्रॉब्लम नहीं दिया थ्रू आउट जर्नी। हम लोग ने हम इगतपुरी भी गए थे, ठीक है। आई थिंक हम लोग वो टाइम पे 4 जन ही थे, 4 ही लोग 4 जन थे, कोई दिक्कत नहीं आया। हाउएवर ये तो हमने छोटे ट्रिप किए, बट मैं, क्योंकि मेरा काम है मार्केटिंग का, तो मुझे काफी ट्रैवल करना पड़ता है डाउन साउथ में। आई थिंक हम लोग कुछ भूल रहे हैं, शायद हम लोग ने गोवा में 5 लोगों के साथ ये ट्रिप किया। आई थिंक हाँ, ये 5 जन थे। हम लोग ने 5 लोगों के साथ किया। Right, हमने हम लोग एक आदमी को हम लोग भूल गए। सॉरी, आई थिंक वो लेट आया उस आदमी का हम लोग नाम नहीं बताएंगे अभी। तो हमने 5 दिन का ट्रिप किया था, और चूंकि ये गाड़ी में पीछे अच्छा लगेज भी है, और बिकॉज बॉयज, आपको पता है बॉयज ज्यादा लगेज कैरी भी नहीं करते, सबके लगेज एक ही बैग में आते हैं, पिट्टू बैग में। तो सारे पिट्टू बैग में एकदम पीछे आ गए थे, तो दिक्कत ही नहीं हुई। स्पेस की कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो काफी अच्छा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर जब मैं इसको, क्योंकि मेरा काम मार्केटिंग का है और मुझे काफी ट्रैवल करना पड़ता है, और मेरा जो फर्स्ट ट्रिप था जो मैंने गाड़ी से किया था, क्योंकि मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस, मुझे इतना लंबे ट्रिप का एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा फर्स्ट ट्रिप मैंने किया था हैदराबाद को, जो कि करीबन जहाँ से मैं रहता हूँ थाने से करीबन 750 किलोमीटर है, 750 किलोमीटर। एंड हैदराबाद इज माय नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस, यस, आप कहते रहते हो। तो हैदराबाद में गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। थोड़ा डर, ट्रिप में थोड़ा डर था कि गाड़ी का बीच में धोखा ना दे दे। हाउएवर मेरा फर्स्ट ट्रिप था, मैंने जो फर्स्ट ब्रेक लिया था संतोष भाई, वो था अराउंड 500 किलोमीटर पे। ओके। और गाड़ी ने बिल्कुल ब्रेक नहीं, मतलब आपने नॉन स्टॉप 500 किलोमीटर ड्राइव किया? नॉन स्टॉप मैंने ड्राइव की है गाड़ी। ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा खाना भी खाया, 15 मिनट के लिए पानी भी पिया, वॉशरूम भी गया, बट कंपैरेटिवली मैंने 500 किलोमीटर मैंने कंटिन्यूस चलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मेरा फर्स्ट ट्रिप था। उसके बाद ये गाड़ी से, आप यकीन नहीं मानोगे संतोष भाई, यहाँ से बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर से मैसूर, मैसूर से बैंगलोर, बैंगलोर से हुबली, हुबली से बेलगाम, इतना लंबा ट्रिप किया है। और वो टोटल जो राउंड ट्रिप था वो कितना अगर वो देखोगे संतोष भाई, तो मेरा वो राउंड ट्रिप था करीबन 2800 किलोमीटर। ओके, 2800 किलोमीटर। और वो ट्रिप में आप संतोष भाई ऐसा है कि आप जब जाते हो ना, तो काफी जंगल भाई मैं ये ना, इसके लिए मैं बोलूंगा डोंट ट्राई, ये बहुत एक्सपर्ट लोगों का काम है। ये 2800 और 3000 किलोमीटर करना ना, आपके लिए, आपको ड्राइविंग में बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा इस चीज के लिए। और एक और चीज, जब आप लॉन्ग टूर में जाते हो ना, आपको क्योंकि साउथ में हाईवेज बहुत अच्छे हैं, हाईवेज बहुत ब्यूटीफुल है, और खास करके साउथ में जब भी आप, मैं एक रूट है, आप आई थिंक जो साउथ में रहेंगे उनको पता रहेगा, जो मैसूर से मैंगलोर जाने का रास्ता, जो मादिकरी का जंगल आता है, सर, आप बहुत ब्यूटीफुल, आई थिंक कुर्ग के आसपास, कुर्ग के आसपास। और वहां पर आप, क्योंकि मैं गाड़ी के लिए इतना कॉन्फिडेंस था ना कि वहां पर स्टीप टर्न है, एकदम स्टीप टर्न, और मुझे मैन्युअलिटी में गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई, काफी कॉन्फिडेंस था, और मैं काफी बार गया हूँ। और जो कि वो मेरा ना फर्स्ट घाट एक्सपीरियंस था इंडिविजुअली। ओके। वो जंगल का, तो इसमें काफी बार गया हूँ। और सेकंड, जो एक घाट का एक्सपीरियंस मुझे भी याद है इगतपुरी में, तो ही वाज ड्राइविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब उसके डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक, वो थोड़ा था, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट, एक जो नया ड्राइवर था, अराउंड मेरा कितना 200-300 किलोमीटर भी नहीं हुआ, बट घाट पे जाना है तो प्लीज व्हेन यू एक्सपीरियंस, गो ऑन घाट। अगर आपको नहीं है, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आप पहले ट्रैफिक में चलाओ, गेट अ गुड होल्ड ऑन योर कार, ठीक है, इंजन से दोस्ती कर लो, देन आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो आप जाओ। तो ये मतलब ना, इस गाड़ी में लीजर ट्रिप और बिजनेस ट्रिप दोनों ने इन्होंने किया हुआ है। और मतलब ये इतना जो किलोमीटर इन्होंने चलाया ना, 56,800 इन 3.5 years, 3.5 भी नहीं हुआ है, 3 months, मतलब 3 years and 3 years हो रहे हैं। और उसमें से भी जो पहले 6 to 8 month में मुझे तो गाड़ी मैंने भारी नहीं चलानी नहीं आती थी मुझे। और एक चीज मैं आपको पूछूंगा कि जब आप बैंगलोर की ट्रिप पे जाते हो, तो ये मतलब सीएनजी आपका कितना पैसा बचाती है ना, मैं वो बता रहा हूँ अभी आपको। तो आप बैंगलोर के ट्रिप पे जाते हो ना, तो होता है ना कि ये 700 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद बेलगाम के आसपास कहीं ये इनका रुकने का प्लान होता है, और 2-3 घंटा आराम करने के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं बैंगलोर के लिए। तो क्या करते हो आप उसमें? एग्जैक्टली मैं बैंगलोर, जब मैं बैंगलोर का ट्रिप होता है, तो आपको पुणे विने तक का सीएनजी मिल जाता है। इवन
बेलगाम पे भी आपको कोल्हापुर वगैरह वो तो जो रास्ता है वो थोड़ा सा NH40 उसमें सीएनजी मिल जाएगी, बट कंपैरेटिवली मुंबई से थोड़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप देखोगे कि टोटल करीबन बैंगलोर 1000 किलोमीटर है, राइट? 1000 किलोमीटर में मैं आपको बता रहा हूँ, आई गेस 960 ऐसा कुछ है। क्योंकि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अपने डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन लगाता हूँ, क्योंकि सिटी के अंदर है काफी जगह, तो होटल शायद अंदर होगा तो 1000 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ घर टू होटल तो करीबन 1000 किलोमीटर के ऊपर ही है, 1000 किलोमीटर 1010 हो गई होगा। तो उसमें से मुझे आइडिया, क्योंकि इवन आई एम वेरी माइलेज ऑब्सेस्ड गाय, मुझे याद है अराउंड मैंने मुश्किल से 200 किलोमीटर ये मैंने चलाई है पेट्रोल पर, रेस्ट मैंने पूरी चलाई है सीएनजी पे, और सीएनजी अवेलेबल भी हो जाती है, थोड़ा बहुत लाइन में लगता है। और एक चीज है, जो आप बेलगाम के आसपास पेट्रोल पंप के यहाँ पे गाड़ी लगा के रात में सोते हो गाड़ी के अंदर एसी ऑन करके, तो इसमें आपका होटल का भी कॉस्ट बच जाता है। हाँ, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली क्या है कि जब मैं टूर करता हूँ ना, तो फिर मुझे कहाँ रुकना पसंद नहीं है। हाँ, मुझे याद है क्योंकि मैं बेलगाम से भी आके जाता हूँ सर, और मेरा जो स्टॉप होता है ना, कि करीबन बैंगलोर से 6 से 7 घंटा पहले का एक स्टॉप है, उधर मैं जाके रुकता हूँ, और मैं हमेशा टोल के आजू बाजू में कहाँ रुक जाता हूँ, और मेरा रुकने का वो स्पॉट वो एक ही मतलब हम लोग कह ये रहे कि लॉन्ग ड्राइव में आप जाते हो और थक जाते हो और होटल लेके आप रहते हो, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए ये गाड़ी के अंदर एक सेफ जगह पार्क करके गाड़ी के अंदर सोते हैं विद द एसी ऑन, जिसमें आपका फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेट्रोल गाड़ी चलाने वाला इंसान ये कर सकता है, और बिकॉज ये इतना फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है और इतना माइलेज दे रही है, ये इसी वजह से ये अफोर्ड कर पाते हैं कि वो होटल नहीं लेके गाड़ी के अंदर सो सकते हैं विद द एसी ऑन। तो इसके अंदर आप इमेजिन कीजिए कि जो आपका एक रात का अगर 1000 रुपए में मैं पकड़ूं, तो आपका कितना होटल का कॉस्ट बच रहा है इस गाड़ी की वजह से। सर होटल के कॉस्ट जो ना, अब हाईवे पे जाते हुए 1000 रुपए नहीं मिलते, मिनिमम 2000 के मिलते हैं। हाँ, क्योंकि उनको भी पता होता है। नहीं, मतलब मैं मिनिमम पकड़ के चल रहा था। सेकंड थिंग मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूंगा, जो भी व्यूअर्स है आपके, आप ऐसा रिस्क मत लो, क्योंकि मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होती, बट फैमिली के साथ जाओगे तो ऐसा मत करिए, ठीक है? और मुझे कैसा है कि मुझे आई एम अ नाइट आउल, तो आप मुझे रात भर कितने भी चलाने बोलो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैं वो चला लेता हूँ। बस ये है कि पावर नैप के हिसाब से जो 2-3 घंटे का टाइम है, मैं करीबन पावर नैप 4 से 5 घंटे ले लेता हूँ। पीछे मेरे जो गाड़ी का डिग्गी है काफी स्पेस रहता है, थोड़ी पीछे बैक सीट में मैं घर से हमेशा एक तकिया लेके चलता, जो मेरी कंफर्टेबल तकिया एक चलता है बस, और मैं सेफली एक टोल नाका के बाजू में पार करता हूँ, पावर नैप ले लेता हूँ मैं काफी, और देन गुड टू गो नेक्स्ट मॉर्निंग। और मैं एक और चीज़ बताना पाऊंगा कि आपने जैसा कहा कि एसी में नहीं, बट मैं क्या, चूंकि हाईवे हवा काफी अच्छा रहता है, मैंने यहाँ पर पीछे नेट लगा के रखा है, तो मैं विंडोज हल्का सा रोल डाउन कर लेता हूँ ताकि हवा आती रहे। और यस, अब मॉर्निंग में निकल जाता हूँ, बस वहाँ पर ही थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करा, फ्रेश हुआ, और वापस से बैक टुवर्ड्स। तो देखा दोस्तों, एक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी होने का फायदा क्या है कि आप होटल के कॉस्ट भी सेव कर रहे हो उसके अंदर। यस, और ये जो चीज़ है आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी नॉर्मली हम लोग मुंबई में काम करते हैं, खाना खाने का थोड़ा सा नैप आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेरी आदत है कि थोड़ा सा मैंने गाड़ी कोने में लगा दिया, खाना खाने के बाद एसी चालू किया आराम से, और पीछे सो गया। आई डोंट थिंक कोई पेट्रोल जो गाड़ी ऑन करते हैं वो लोग ऐसा कर पाते होंगे, बिकॉज जो पेट्रोल अमाउंट ऑफ पेट्रोल द व्हीकल कंज्यूम्स इन एसी इज वे टू मच, और मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई पेट्रोल चलाने वाला ये कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने पैसे वाला है क्योंकि मैंने सीएनजी गाड़ी ली थी इसलिए, क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स पैसे बचाने भाई, तो फिर वो मुझे अखरता नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे आई थिंक सबसे सीएनजी भी मुंबई में काफी कम रेट में है, वो करीबन 72 73 के आसपास है, अभी 80 है। तो मेरे लिए तो दिक्कत नहीं होती है सर। तो भाई अब बात करते हैं माइलेज की, बिकॉज जैसे कि आपने रोहित से सुना कि लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल लेती है, तो उस पर डिटेल में बात करते हैं। तो मतलब आपको जो फुल टैंक का माइलेज अभी तक मिला है वो कितना मिला है? मैं आपको एक्चुअली ये इसमें 3 एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक मैं आपको मैक्सिमम बताता, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई सीएनजी गाड़ी लेता है बेसिकली माइलेज के लिए लेता है। यस एग्जैक्टली। तो मेरा आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, मैं हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रहा था, और करीबन 240 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 240-250 किलोमीटर का स्ट्रेच है। मैंने विजयवाड़ा से सीएनजी भराई थी, और बिकॉज नॉर्मली वो रीजन में ना सीएनजी में इतना प्रेशर नहीं रहता यार। तो और आई थिंक सीएनजी एक्सपेंसिव है। हाँ, कंपैरेटिवली हाँ, अगर आप देखोगे तो मुंबई से एक्सपेंसिव सीएनजी आपको आंध्रा में मिलेगी। राइट। तो जब मैंने किया था, हैदराबाद से मैंने सीएनजी भराई थी, करीबन 6 किलो आई थी। मैंने 6 किलो
सीएनजी में हैदराबाद टू विजयवाड़ा का, जो कि ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर में 6 केजी के इसमें उसने मुझे करीबन 240 किलोमीटर आराम से पहुंचा दिया। ओके, And तो ये तो करीब 40 का माइलेज है। I was surprised और कंसीडरिंग रोड्स बहुत अच्छे थे वहाँ के, और मेरी जो ड्राइविंग स्टाइल है और मैं बहुत रिलैक्स चलाता हूँ, मेरे जो ड्राइविंग स्टाइल 70 to 80 किलोमीटर ये मेरा स्पीड रहता है 5th गियर। तो माइलेज निकालने के लिए एक्चुअली वही स्पीड हम लोगों को पे रखनी चाहिए। और अगर आपने 6 केजीज में अगर 240 किलोमीटर चलाई ना, 40 का माइलेज है, तो मतलब आप इमेजिन कीजिए कि इस गाड़ी में इसने एक वन गो में 40 का माइलेज निकाला हुआ है, और वो एक पर्टिकुलर ट्रिप पे। लेकिन बाकी ट्रिप्स की माइलेज आप कितनी? एक और बात बता दो, जब भी मैंने 40 का माइलेज निकाला था, मैंने एयर कंडीशन बंद कर दिया था। वो टाइम पे मुझे याद था ठंडी का सीजन था, क्लाइमेट चिल था, एसी बंद कर दिया था, और वो मैं अकेला चला रहा था, गाड़ी में कोई नहीं था। तो काफी अच्छा माइलेज निकल गया था। और अगर मैं आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखूं कि मुझे जहाँ पर, अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखो तो मुझे फुल टैंक में करीबन इसमें, अगर जस्ट टू गिव यू एग्जांपल कि इसमें करीबन 9-9.5 किलोमीटर हमेशा भर जाते हैं। प्रेशर आपका अच्छा रहेगा तो 9-9 किलो सीएनजी कहीं नहीं गई। आई थिंक इसका जो टैंक है वो शायद 65 लीटर्स का, वेयरएज इन टियागो या फिर वैगनर होगा ना, वहाँ पे 60 लीटर्स का टैंक होता है। एग्जैक्टली। तो उसमें आपको 210-220 आपको आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा आपको। हाँ, ये डिपेंड करता है कि सर आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, क्योंकि मेरा ड्राइविंग स्टाइल काफी रिलैक्स्ड है, मैं बहुत रिलैक्स चलाता हूँ। कहाँ पहुंचने की जल्दी नहीं है। वो तो हम लोगों को पता ही है, क्योंकि इस गाड़ी में हम लोग काफी ट्रिप्स कर चुके हैं इनके साथ, तो आई नो हाउ ही ड्राइव्स। ही इज अ वेरी रिलैक्स ड्राइवर, तो यस आई एग्री ऑन दैट। तो ये तो माइलेज का आपका सिटी का क्या एक्सपीरियंस है? सिटी का एक्सपीरियंस मेरा अगर आप देखोगे, क्योंकि सिटी में मैंने बहुत कम चलाई है, और टिपिकली जो आप समझ लो कि जहाँ पर मैं रहता हूँ थाने टू चर्च गेट और रिटर्न, जिसमें मेरा इवनिंग मॉर्निंग का ट्रैफिक दोनों आ जाता है, तो आप समझ लो 17-18 आपको दिक्कत नहीं मिल जाएगा। ओके, तो एक कह सकते हैं कि माइक्रो सीडान के लिए जो माइलेज ये पर्टिकुलर गाड़ी दे रही है ना, वो काफी डिसेंट माइलेज है। और मतलब जो हिसाब से ये गाड़ी का वेट भी है, अराउंड 1050 किलोमीटर केजीज का वेट है इस गाड़ी का, वो हिसाब से काफी डिसेंट माइलेज है। एग्जैक्टली, नो डाउट अबाउट दैट। माइलेज में आप डिसअपॉइंट नहीं हो गए, कंसिडरिंग ओवरऑल अगर 360 डिग्री क्रॉस करते हो तो। हाँ, अगर यही आप कंपेयर करोगे मारुति से, तो कंपैरेटिवली मारुति शायद से इससे ज्यादा माइलेज निकाल के आपको दे सकती है, दे रही। बट कुछ एक्सपेक्ट पे मुझे मारुति अच्छी नहीं लगती, इसलिए दिस वाज नहीं, ऑब्वियसली देखो अभी जो अगला सेगमेंट होगा ना, इसमें आपको मैं गाड़ी की फिट एंड फिनिश दिखाता हूँ, और फिर आप कंपेयर कीजिए जो मारुति में गाड़ियां है, जो कि डिजायर है या फिर ये गाड़ियों से, तो काफी डिफरेंस महसूस होगा। तो देखो अभी जो गाड़ी का इंटीरियर है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यस, पहले आएंगे म्यूजिक सिस्टम पे। 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम है, तो कैसा म्यूजिक सिस्टम लगता है आपको इसका? म्यूजिक सिस्टम इसका एवरेज है, ना ही अच्छा है ना ही खराब है। और चूंकि मुझे म्यूजिक सुनने का इतना शौक नहीं है, कभी कभार सुनता हूँ, तो फॉर मी इट इज मोर देन इनफ। जो म्यूजिक एंथुसियास्ट है शायद से वो डिसअपॉइंट हो गए, बट जिनको एवरेज बस जर्नी काटने के लिए गाना सुनना है, काफी इनफ है। और ये जो डैशबोर्ड है ना यार, मुझे Hyundai का डैशबोर्ड बहुत पसंद है। ये i10 नियोस में भी ये सेम डैशबोर्ड है, और ये जो कलर है ना, ये कलर को मिलता जुलता इन्होंने सीट कवर लगाया है कुछ दिन पहले। तो आप ये सीट कवर देख सकते हो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, बिकॉज ऑफ ये डैशबोर्ड का कलर से मैच कर रहा है इसलिए। और आप पीछे भी देखिए, जो ड्राइविंग कंफर्ट है, जो सिटिंग कंफर्ट बहुत जबरदस्त है। इसके बीच में हैंड रेस्ट भी दिया हुआ है, जो कि कप होल्डर की तरह बना हुआ है। तो ये आर्मरेस्ट, ये मैंने देखा ना, आर्मरेस्ट काफी यूजफुल है ये, और इसका पीछे कंपैरेटिवली पीछे बहुत कंफर्टेबल है। इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफी अच्छा है, आपको काफी डेप्थ मिलता है इसमें आपको, और अंडर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है। और पीछे के सीट्स आप देख सकते हो कितने कंफर्टेबल है, तो ये यूएसपी तो है इसके अंदर। और म्यूजिक सिस्टम का जैसे कि इन्होंने आपको बताया कि डिसेंट है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है। और जो आप इंटीरियर देख रहे हो ना, ये आप अगर मारुति से कंपेयर करोगे डिजायर से, तो बहुत ही बेहतर है। और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि टाटा टिगोर से भी बेहतर इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर अब मैं इसको फुल मार्क्स दूंगा। एक मिनट वेट। सिर्फ एक चीज मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है, वो कि ये था, क्योंकि मुझे लॉन्ग जर्नीज में जाना होता है, तो ये आर्म रेस्ट बहुत काम में आता है। जस्ट एक ही चीज है मैंने बाहर लगाया, अपार्ट फ्रॉम सीट कवर ऑब्वियसली, रेस्ट एवरीथिंग इज स्टॉक। आई लाइक टू कीप माय कार स्टॉक।
तो दोस्तों आप आते हैं सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस पे। तो सर्विस सेंटर में सबसे पहली बात क्या होती है कि आपका एनुअल बिल कितना आता है, जो सर्विस आप एनुअली करते हो तो उसका बिल कितना आता है, तो आप रोहित से ही जानते हैं। इसका जो मेन सर्विस होता है वो करीबन 10,000 किलोमीटर पे होता है। Okay. वो ऑलमोस्ट ये कैटेगरी की जितनी भी गाड़ी है सब में आई थिंक 10,000 10,000 तो ऑन एन एवरेज 4 to 5,000 रुपीज उससे ज़्यादा नहीं होता। ओके 4 to 5,000 एक्सक्लूडिंग द पार्ट्स जो एक्सक्लूडिंग द पार्ट, बिकॉज Okay, अभी एज ऑफ नाउ जो कार है अंडर वारंटी है, 3 साल Okay. हो गया है इसे, बट मैंने चूंकि एक्सटेंडेड वारंटी ली थी लिया था। तो Okay. अभी भी मेरा मोस्ट ऑफ जो चीज़ हो रहा है वो प्रॉपर मैंने जो सर्विस होता है इनका 10,000 किलोमीटर पे वो होता है, जिसमें नॉर्मल इंजन ऑयल ब्रेक ऑयल आपका चेंज होता है। मैं थोड़ा बहुत अगर आपका कुछ किलोमीटर आगे चल गए तो आपका एसी का वो वगैरह वेंट क्लीनिंग वगैरह जो होता है तो वो सब, तो वो तो मतलब ऑप्शनल चीज है, वो हाँ, वो वो हमारे चीज़ है। ऊपर, हम लोग बाहर से भी करवा सकते हैं या फिर सर्विस सेंटर में। तो 4 से 5,000 अगर मैं कंपेयर करूँ तो हाँ। शायद मारुति के आसपास ही है और Exactly. टाटा से कम है, क्योंकि मैंने आपको टियागो के रिव्यू में बताया था कि मेरा 6 to 7,000 का सर्विस कॉस्ट जा रहा है एनुअली। और अब आते हैं हम लोग पार्ट्स पे। तो ओवर द इयर्स आपने कौन कौन से पार्ट्स इसमें रिप्लेस करवाए हैं और जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है? ओके, या अगर आप कहोगे तो इसमें क्या वेर एंड टेयर हुआ, सिंपल मतलब ये है ना Yes, कि कितना exactly. आपने क्या क्या पार्ट्स आपके चेंज बिकॉज योर व्हीकल इज रन फॉर 56,000 किलोमीटर। अभी ऐसा है कि Hyundai का इंजन में, क्योंकि मैंने काफ़ी चलाया है इसे, तो मेरे पास मुझे ये 2 बार कंप्लेंट आया था। इसका जो इंजन का जो कास्केट जो बोलते हैं, हेड बोलते हैं, वो जल गया। बट वो टाइम पे मेरी जो गाड़ी थी वो बेसिकली वारंटी में थी, तो उन्होंने FOC चेंज करके दिया। ये 2 बार हुआ था। और एक बार जो मुझे लगता है Hyundai में ना, बार बार मुझे ऐसा लगता है इसका जो वॉर्म शाफ्ट है, जो कि क्योंकि मैं टेक्निकली आपको इससे पार्ट का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस मुझे 2 बार चेंज किया है। इसका वॉर्म शाफ्ट 2 बार मैंने चेंज किया है, और चूंकि अगेन वो वारंटी में था तो मुझे FOC हुआ। तो एज ऑफ नाउ जो कि पेड अगर आप देखोगे, जो कि वेयर एंड टेयर वाला पार्ट है, जो कि मैंने सिर्फ क्लच बदला है, इसका ब्रेक पैड, ब्रेक पैड नॉट क्लच, ब्रेक पैड बदला है मैंने। और ब्रेक पैड भी मेरा अराउंड 40,000 किलोमीटर में चेंज किया मैंने। तो यार बहुत सरप्राइजिंग चीज है, बिकॉज मेरा जो टियागो का आपको मैंने रिव्यू में बताया भी था कि मेरा तो हर साल ही चेंज हो रहा है ब्रेक पैड। अराउंड 12,000 मेरी साल में चलती है गाड़ी, तो हर साल ही चेंज हो रहा है। तो मतलब Hyundai का जो पार्ट्स है ना वो काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि 40,000 अगर ब्रेक पैड चल जाए ना तो इसका मतलब ये होता है कि पार्ट बहुत ड्यूरेबल है। 40,000 में भी उसने कहा था कि अभी 2-3 हज़ार किलोमीटर और चल जाएंगे, बट चूंकि मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता तो मुझे रिस्क नहीं था, तो मैंने चेंज करा दिया। ओके, सो यू आर सेइंग दैट आपको जो पार्ट्स में पे करना पड़ा है, इट्स ओनली द ब्रेक पैड्स, नथिंग एल्स। इट्स ओनली द ब्रेक पैड। और सर्विस सेंटर के बारे में और एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि आप सर्विस सेंटर में जाके खुद मॉनिटर करते हैं वहाँ पे, कि फिर मतलब किस तरह से हैंडल करते हैं? और सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा है आपका? कोई फ्रॉड हुआ या कभी कुछ हुआ है? बिकॉज आपने टाटा के लिए, क्योंकि मैं आपसे सुनता रहता हूँ कि आपका सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा है। यस यस। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड है, उन्होंने मारुति की सर्विस भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो नॉर्मली हम आपस में बात करते थे। इसमें आई एम वेरी लकी इन दिस, शायद से जो जहाँ पर मैं करवाता हूँ मोदी Hyundai में, जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी, मेरे घर के नजदीक ही है, और सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया। मतलब आप जाओ अंदर, बंदा ही कहते सबसे पहले आप कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, ये चीज तो पानी ला के दूं, टाटा में नहीं आपको होती है। मस्त केबिन देखने में, और आपको पूरा VIP ट्रीट करोगे। इवन दो ये मिनी कॉम्पैक्ट सीट है, बट वो अपने कस्टमर को अच्छा फील कराते हैं, ये फॉर श्योर। सेकंड थिंग, तो सबसे अच्छी बात है, अगर आपको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी चाहिए, आपको करना कुछ नहीं है, सर्विस ड्यू हो गई, फोन करेंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, पूरा सर्विस कर देंगे, बिल कर देंगे, वापस लेके आएंगे। इन केस अगर कुछ दिक्कत भी हुई, क्योंकि मैंने देखा है कि वो अपने फीडबैक इतने सीरियसली लेते हैं, हर सर्विस के बाद मुझे एक फीडबैक के लिए कॉल आता है कि सर रेटिंग करिए, और मैंने 9 की जगह 8 भी दे दिया तो मुझे तुरंत फोन आ जाएगा कि सर क्या किया हमने, कि जो 8 दे दिया कर दिया। तो मैं लगा अरे वाह, ये तो बहुत सीरियसली लेते यार, सही है ये तो। तो मैंने एक बार, क्योंकि चूंकि ऐसा हुआ था कि मुझे है ना अंदर की ना क्लीनिंग पसंद नहीं आई थी, थोड़ा सा उसने ग्रीजी रेंस लग रहा था, क्योंकि वो लोग कुछ क्या लगा देते, कुछ शाइनी लगा देते, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कंप्लेन कर दी। तो नेक्स्ट डे बंदा अंदर जाके अंदर एक उसने एक रख दिया, एक परफ्यूम रख दिया और अंदर से पूरा क्लीन करा के लेके आया कि सर अभी वापस से रीरेट दे दो, आपका हो गया ना। सर्विस और आई गेस आपके कुछ बटन्स भी थोड़ा वर्न आउट हो गए थे, मतलब कलर चला गया था, वो भी उन लोग ने शायद वारंटी के अंदर रिप्लेस कर दिया। एग्जैक्टली, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थी ना। मेरी आदत थी कि मैं परफ्यूम लगाता तो अल्कोहल से कलर स्ट्रिप हो गया था,
तो उसने कहा सर आपका कलर स्लिप होगा, डोंट वरी, आप अंदर करवा लो, वारंटी के। उन्होंने ये पूरा पार्ट चेंज करके दिया। ओके और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बीच में मेरा एक पावर विंडो भी खराब हो गया था। ओके। तो इन तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखिए ये है ना, तो ये जो बटन्स है, ये बटन्स में कलर्स फेड हो गए थे और उनको ये पूरा कंसोल चेंज करके दिया गया, आप देख रहे होंगे। और जैसे कि ये बटन्स है, ये मेरे साइड में बटन्स है, इसके कलर्स फेड होने पे ये भी पूरा चेंज करके इन्हें दिया गया है। और ये आपको मैं बताऊं ना कि अगर टाटा में ये इनको सामने से बताया गया, सामने से रिप्लेस करके दिया गया। हाँ, उन्होंने खुद बोला सर वारंटी में करा लो। हाँ, और टाटा में क्या होगा ना कि अगर मैं कहूंगा ना ये बदलने तो भी बदला नहीं जाएगा, मतलब इस तरह का सर्विस है। तो वो तो है ही टाटा के अंदर। तो इनसे ये पता चल रहा है कि Hyundai की सर्विस बहुत प्रीमियम है। सर्विस सेंटर लोगों का बिहेवियर इज वेरी नाइस एंड जेन्युइन, वेरी प्रोफेशनल। यस वेरी प्रोफेशनल। और यस मतलब सर्विस सेंटर इनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। इट मे वेरी सिटी टू सिटी डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर बाइंग इट फ्रॉम और कहाँ सर्विस करा रहे हैं, कौन सी सिटी में। लेकिन फिलहाल जो हमारे यहाँ पे सर्विस है बहुत ही बेटर है थाने और मुंबई के आसपास। तो यह गाड़ी का एक्सटीरियर लुक। और आप बूट में देख सकते हो कि सिलेंडर होने के बावजूद, जो कि 65 लीटर्स का सिलेंडर है, उसके बावजूद इसमें काफ़ी स्पेस है। ये आप स्पेस देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोवा ट्रिप में हम लोगों ने काफ़ी सूटकेस लेकर गए थे, तो इसके अंदर है ना आराम से 3 सूटकेस हम लोगों ने बिठा लिया था। और बाकी जो लैपटॉप बैग्स है वो 2-3 और हम लोग ने इसके अंदर भर के रख दिए थे। तो सिलेंडर होने के बावजूद इसमें काफ़ी स्पेस है। और रोहित आप बताना चाहोगे कि इसके बारे में, इस स्पेस के बारे में? जी स्पेस डिसेंट मिलेगा आपको। अगर आप एक फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको स्पेस की दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने बच्चे का, अपने वाइफ का, खुद का लगेज आराम से लेके जा सकते हैं। और इसमें आप कुछ डिफेक्ट की बात कर रहे थे कि क्या डिफेक्ट है इसके अंदर? एक चीज तो मुझे ऐसी लगी ना कि Hyundai का ये जो मटेरियल है ना, खास करके यहाँ का, ये बहुत पतला है, बहुत पतला। और सेकंड थिंग, आपकी गाड़ी है उसमें पूरा कवर्ड है, राइट? हाँ, मतलब जो इंसुलेशन है वो हिडन है मेरे अंदर। पूरा वायर वगैरह का पूरा कवर है। बट ये देखो, ये यहाँ पर Hyundai ने कॉस्ट कटिंग की। सर सब जगह अच्छा तो मिलता नहीं आपको। देखिए ये वायर की बात कर रहे हैं कि ये है ना, ये जो इंसुलेशन है ना, ये एक्चुअली हिडन होनी चाहिए। और मेरे टियागो के अंदर ये पूरी तरह कवर्ड है। ये देखो, ये क्या बीच में। और इसके अलावा जो इसके पीछे ये स्पॉइलर है ना दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब इसके अंदर जो गाड़ी का लुक आता है ना, वो काफ़ी बढ़िया आता है। और ये उस वक्त है ना 5000 एक्स्ट्रा कॉस्ट में लेना पड़ता था और इसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता था। ये जो स्पॉइलर था, ये जब मैंने 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके स्पॉइलर लगाया था, वो टाइम पे मुझे, क्योंकि इसके पहले के जिन्होंने गाड़ियाँ ली थी उनको स्पॉइलर साथ में आता था। बाद में आई थिंक उनके Hyundai की कंपनी है, उनके वेंडर से कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो मेरे टाइम पे उन्होंने स्पॉइलर निकाल दिया था। और मैंने, क्योंकि गाड़ी है ना स्पॉइलर से काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है, काफ़ी इसका लुक बढ़ जाता है, मैंने 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्चे किए और ये स्पॉइलर वहाँ के शोरूम से लगा के लिया था। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि Hyundai के गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी होती है ना, वो मे बी टाटा के जितनी नहीं होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन जो मारुति है उससे तो बेहतर ही होती है। तो इस गाड़ी में भी कुछ स्क्रैचेस या कुछ डेंट है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये एक मेजर डेंट है। तो ये जो डेंट है ना, ये बिल्ड क्वालिटी की वजह से कह सकते हैं कि हुआ है। ऐसा नहीं कि दूसरी गाड़ियों में ये चीज़ें नहीं होती है, बट थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में ये गाड़ी लैक करती है, जो कि एक मैं नेगेटिव एस्पेक्ट इस गाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा। लेकिन इन स्पाइट ऑफ सेइंग दैट मैं ये कहूँगा कि मारुति से काफ़ी बेटर बिल्ड क्वालिटी है इस गाड़ी की। और टाटा की बिल्ड क्वालिटी से हर गाड़ी को आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली इट स्टैंड्स समवेयर बिटवीन मारुति एंड टाटा इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। तो ओवरऑल अभी ना जो हम लोग ने सारी चीज़ें थे सब डिस्कस कर ली। और हम रोहित जी से जानते हैं कि वो इस गाड़ी से खुश है। मतलब अब फाइनल वर्डिक्ट का टाइम आ गया है और हम लोग फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं इनसे। ओके, तो रिगार्डिंग अगर वर्डिक्ट कहोगे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने जो सोच के गाड़ी ली थी, ठीक है, कि माइलेज अच्छा हो, ओवरऑल गाड़ी थोड़ी लंबी दिखे ऑब्वियसली, सेकंड इंटीरियर फिट एंड फिनिश बराबर हो, मेंटेनेंस कम हो, तो जो सोच के मैंने ये गाड़ी ली थी, ये गाड़ी आज भी 3 इयर्स के बाद भी प्रॉपर डिलीवर कर रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार, ठीक है। मुझे इसके कॉन्स भी पता है, मुझे इसके प्रोज भी है, एंड आई हैव डाइजेस्टेड द कॉन्स ऑन इट। द रीज़न इज, मैं ये गाड़ी को लेने के वक्त ही मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें मुझे मिलने वाली है, और वो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस भी की, जिसके लिए मैं ऑलरेडी रेडी था। आई एम वेरी हैप्पी। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो कि ये गाड़ी जो वैल्यू डिलीवर करती है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 9 लाख रुपए दिए, तो 9 लाख के हिसाब से मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो काफ़ी अच्छा है।
तो अगर आपको लिस्ट डाउन करना होगा कि इसके अंदर 3 जो बेनिफिट्स है गाड़ी के सबसे ज़्यादा, वो क्या होंगे? अगर 3 जो बेनिफिट कहोगे तो सबसे पहला एक ये है, ऑब्वियसली माइलेज, ठीक है। सेकंड, इसका मेंटेनेंस और सर्विस बहुत बढ़िया है। Hyundai का मेंटेनेंस कम आता है और सर्विस बहुत ही बढ़िया है आपको। और थर्ड, क्योंकि गाड़ी थोड़ी बड़ी लगती है और इसके इंटीरियर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इस तरह आपको टिपिकल आपको वो मारुति वाला इंटीरियर नहीं मिलेगा आपको जब अंदर बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इंटीरियर अच्छा है, गाड़ी एक लेवल थोड़ी ऊपर है। ओके, तो रोहित जी ने हमको बताया कि क्या बेनिफिट्स है इस गाड़ी के, और वो बहुत ही खुश है इस गाड़ी से। तो कह सकते हैं कि Hyundai आज के तारीख में 2025 में, बिकॉज इसके काफ़ी फेसलिफ्ट वेरिएंट्स भी आ चुके हैं और CNG में अब 4 वेरिएंट्स में आती है, और ओवरऑल अगर पेट्रोल अब मिला के कहो तो करीबन 11 वेरिएंट्स में ये गाड़ी आती है। तो ये गाड़ी हिट है भाई, आप लोग इसके लिए बिल्कुल जा सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के लिए जाने के लिए। और यही कह के मैं आप ओके ऐड कीजिए। मुझे एक चीज़ ऐड करना है, क्योंकि जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो ये है ना बहुत कम है ना टैक्सीज में चलती थी। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं पब्लिक जो कि बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि मेरी गाड़ी टैक्सी में नहीं चलनी चाहिए। और मैंने उन लोगों को ऐसा देख रहा है कि जब भी आई थिंक संतोष भाई गाड़ी ट्रिप में जब भी कोई गाड़ी निकलने का होता है, मोस्टली CNG वाली यही निकलती है। द रीजन माई एवरेज ज़्यादा है। मतलब ये कह रहे हैं कि जब 4 दोस्त होते हैं और उनमें सबके पास में किसी के एक के पास CNG गाड़ी होती है तो ट्रिप पे वही गाड़ी निकलती है बिकॉज ऑफ द माइलेज। आपको वही गाड़ी निकलेगी। अगर आपको हम लोग ने CNG गाड़ी में बहुत हमको माइलेज बहुत एफिशिएंट मिल जाता है। यस यस, आई एग्री, ट्रूली एग्री। सेकंड थिंग, आपको साथ में ये भी प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि ये गाड़ी अभी बहुत सारी टैक्सीज में देखने लग गई। तो ये जो चीज़ जो आगे लोग सोच रहे हैं कि अरे यार मैं गाड़ी ऐसे चला रहा हूँ, बाजू में एक ऊबर वाला लेके जा रहा है आपकी गाड़ी, तो अगर आप वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और बेसिकली आप शोशा में ना जाए, आप प्रैक्टिकली में चाहते हो, तो ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अगर आप जो वैल्यू प्रपोजिशन की सोच रहे हो ना, व्हेन इट कम्स टू बेस्ट वैल्यू प्रपोजिशन, Hyundai आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर एक किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। बट आई एम स्टिल आई वुड से अगर मुझे नेक्स्ट गाड़ी जो लेनी है, मे बी सिर्फ Hyundai की सर्विस की वजह से जो कि इतनी अच्छी है, मेरा जो नेक्स्ट गाड़ी रहेगी शायद से Hyundai की कोई हो, अनलेस एंड अनटिल इससे कोई बेटर गाड़ी ना हो। तो दोस्तों ये था रिव्यू Hyundai Aura CNG का। और इतनी बारिश हो रही है ना, इतनी बारिश के बावजूद हम लोग ने ये आज रिव्यू किया। 2 घंटे वेट किया बारिश के रुकने का। जब बारिश हुई तो गाड़ी के अंदर बैठ के रिव्यू किया, जब बारिश नहीं थी तो बाहर आके रिव्यू किया। तो बहुत मेहनत की है भाई ये वीडियो के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, बिकॉज ज़रूरत है आप लोगों की कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को वॉच करें और शेयर करें, लाइक करें और हाइप करना ना भूलें, बिकॉज छोटे क्रिएटर्स के लिए हाइप का ऑप्शन आजकल बहुत ज़रूरी हो गया। तो दिस इज सैंटी साइनिंग ऑफ from this vlog and take care, bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट vlog में।